अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडवांस एग्री सिस्टम पे आज हम डिस्कस करेंगे गंदम के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी गंदम की कटाई के बाद जो उसमें नुकसान होते हैं उसके पैदावारी, हम उसको आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हर साल हमारे पाकिस्तान में हज़ारों टन गंदम सिर्फ इस वजह से ज़ाया हो जाती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन के बावजूद जब हम उसके स्टोरी की तरफ जाते तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से अपने गोदाम में महफूज नहीं कर सकते। इस वजह से बेशुमार गंदम का नुकसान हो जाता है और ख़ुराक की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपनी गंदम की कटाई के बाद किस तरह से इसके पैदावारी नुकसान को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो आज इसके जो हम हल की तरफ जाएंगे तो हम 6 आसान हल बताएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करेंगे गंदम की कटाई में जो घाई का जो काम होता है, यानी कि जब हम उसकी थ्रेशर की तरफ जा रहे होते हैं तब हमने कोशिश करनी है कि गंदम की थ्रेशर के वक्त उसके दाने टूटने ना पाएँ। तो जब गंदम के दाने हैं अगर ये टूट जाते हैं तो ऐसे दाने जो टूटे हुए होते हैं इन पे कीड़े मकोड़ों और बीमारियों और फंगस का ज़्यादा अटैक होने का खदशा होता है। और अगर इनको बीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तब भी वो गंदम आगे कमज़ोर होती है और उस पर भी कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा होती है, और इसको स्टोर किया जाए तब भी इस पर ज़्यादा हमले के चांस होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम गंदम की थ्रेशर कर रहे हो तो तब दाने जो हैं वो ज़्यादा टूटने ना पाएँ, क्योंकि टूटे हुए दाने ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उन पर ज़्यादा अटैक होता है कीड़े मकोड़ों का। अच्छा, तो दूसरा हल जो इसका है वो ये है कि हमने गंदम को जब स्टोर करना है तब हमने इसकी नमी को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर गंदम में नमी की मिकदार ज़्यादा होगी तो ऐसी गंदम पे फफूंदी का ज़्यादा अटैक हो सकता है, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का भी ज़्यादा अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि गंदम में जो नमी की मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए। तो गंदम में कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो होनी चाहिए ना नमी की मिकदार, वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना हमें इसे कंट्रोल में रखना है। अगर मिकदार 10% ज़्यादा होगी तो फिर ऐसी गंदम पे बीमारी का खदशा ज़्यादा होगा। तो ये हम चेक कैसे कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए या तो हम डिजिटल मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें बता देगा कि गंदम में जो नमी की मिकदार है वो कितनी है, और इसका जो हम खुद से भी आसान तरीके से इसको मालूम कर सकते हैं कि गंदम का जो दाना है इसमें नमी की मिकदार कितनी है। इसके लिए हमने ये करना है कि कुछ दानों को अपने दान तले रख के अगर हम दबाएं तो अगर वो करकदार आवाज़ के साथ टूट जाएंगे तो समझें इसमें जो नमी की मिकदार है वो मुनासिब है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये गंदम में अभी नमी ज़्यादा है और इसको हमने मज़ीद धूप में रख के सुखाना है और इसकी जो नमी की मिकदार है उसको कम रखना है। अच्छा, तो ये जो नमी की मिकदार थी इसको हमने कंट्रोल में रखना है। तीसरा काम हमने ये करना है कि जो गंदम है इसको जो हमने जब इसमें नमी की मिकदार ही चेक कर लिया, अब हमने इसे स्टोर में रखना है, अपने गोदाम में रखना है, स्टोर करना है। इससे पहले हमने इसको अपने बैग यानी कि बोरियों वगैरह में डालना है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको ऐसी बोरियों में डालें जो कि नई हो। अगर हमारे पास नई बोरियां नहीं हैं तो फिर हमने कोशिश करनी है कि ज़राई माहिरीन जो तजवीज़ करें वो जहर हैं उनको बोरियों पे स्प्रे करें, पुरानी बोरियों पे, और पुरानी बोरियों पे स्प्रे करने के बाद उनको सुखा लें। सुखाने के बाद उनमें जो अपनी अजनास हैं उसको स्टोर कर लें। इस तरह से जो पुरानी बोरियां होंगी उनमें जो पुरानी बीमारियों के असरात वगैरह मौजूद होंगे, उनके जरासीम मौजूद होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। फफूंदी का ज़हर के इस्तेमाल से हम उनको भी अपने लिए महफूज कर लेंगे। और एक जो अगर किसी को बजट इजाज़त दे तो एक जो नई चीज़ है अगर उसको मतलब इख्तियार किया जाए तो उससे हमारी जो गंदम है वो ज़्यादा महफूज तरीके से स्टोर रहेगी। वो ये है कि हमने अगर हमारा बजट हो तो हम हर्मेटिक अगर थैले यूज़ कर लें तो इस तरीके से जो हमारी गंदम है वो ज़्यादा महफूज हो जाएगी। हर्मेटिक थैले एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर प्रूफ और ईयर टाइट होते हैं, यानी कि इनमें जो हवा की आमदोरफ्त है वो भी नहीं हो रही होती और जो पानी है या नमी है उससे भी ये अपने अंदर में रखी हुई अजनास को महफूज रखते हैं। तो इस तरह से हर्मेटिक थैलों का जो इस्तेमाल है उसको करके हम अपनी अजनास को ईयर टाइट और वाटर प्रूफ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 बातें होंगी। चौथी बात यह है कि हमने जो अपने गोदाम हैं जहाँ पे हम स्टोर रखने जा रहे हैं थैलों में, चाहे वो हर्मेटिक हैं या सादा थैले हैं, हमने अपने गोदाम में जाके उसमें जहाँ जहाँ सुराख वगैरह हैं दीवारों में, ज़मीन में, हमने मिट्टी से सेमर से उनको भर देना है ताकि चूहे वगैरह किसी किस्म के इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़े आके हमारी अजनास को ख़राब ना करें। इसके अलावा हमने ये करना है कि जो एलुमिनियम है ये हमने कम कर देना, अच्छा सारा इसको महफूज करने वाला, यानी कि हमने सारे सुराख वगैरह बंद कर देने हैं गोदाम के और सीमेंट वगैरह से दीवार के सुराख भी बंद कर देने हैं। इसके अलावा हमने एक अहम काम ये करना है कि हमने ज़राई माहिरीन के मशवरे से अपने गोदाम में अजनास को रखने से कबल एक स्प्रे वगैरह कर देना है जो कीड़े मकोड़ों के ख़िलाफ़। तो और स्प्रे करने के बाद 48 घंटे तक हमने गोदाम बंद रखना है ताकि अच्छे तरीके से स्प्रे अपना काम कर ले। उसके बाद हमने गोदाम को खोलना है। गोदाम का जो दरवाज़ा होगा उसको खोलने के बाद भी हमने 6 से 8 घंटे गोदाम में इंटर नहीं होना, वरना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब 6 या 8 घंटे गुजर जाएँ गोदाम को खोले हुए तो फिर हमने उसमें इंटर हो जाना है, उसकी अच्छे से सफाई करनी है। सफाई करने के बाद अपनी अजनास को वहाँ रख देना है। अच्छा, ये 4 बातें होंगी। 5वीं बात ये है कि फ्यूमिगेशन का एक प्रोसेस है वो भी हम कर सकते हैं। वो हम अजनास रखने से कबल भी कर सकते हैं और अपने अजनास को स्टोर करने के बाद जब मौसम बरसात आएगा, जब अभी नमी की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाएगी हवा में, तब भी हमने वो प्रोसेस दोहराना है फ्यूमिगेशन का। तो इस फ्यूमिगेशन का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने एल्युमिनियम फास्फाइड की जो गोलियाँ हैं वो 30 से 35 तकरीबन 1000 मकाब फुट जो एरिया है गोदाम में उसमें उसके लिए 30 से 35 यूज़ होंगी और इसी तरतीब से हम यूज़ करते जाएँगे। तो 30 से 35 गोलियाँ पर मुकाब जो 1000
एरिया होगा उसमें हमने अपना यूज़ कर लेनी है एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ। और इसमें हमने ये करना है कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड की जो गोलियाँ हैं इसको रखने से कबल हमने जिनास अगर खुली पड़ी हुई हैं गोदाम में तो हमने शापर से उसको अच्छी तरीके से ढक देना है। और ये जो एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ होंगी इनको हमने कपड़े के थैले में रख देना है बंद करके। ये जिनास से हमने डायरेक्ट नहीं रख देनी है, उससे टच नहीं करें ये, वरना हमारी जिनास जहरीली साबित हो सकती है सेहत के लिए। तो जब हम इसको अपने रख देंगे कपड़े के थैले में एल्युमिनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ, तो इसके बाद हमने अपने जो गोदाम है उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना है ताकि ये जो जहरीली गैस है वो अच्छे तरीके से सारे बीमारी और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर सके। 1 हफ्ते के बाद हमने उसे खोलना है और उसके बाद 6 से 8 घंटे गोदाम में इंटर नहीं होना, 6 से 8 घंटे बाद हम इंटर हो सकते हैं। और याद रहे कि ये प्रोसेस हमने 2 बार दोहराना है इजरान रखने से कबल भी, और जो मौसम बरसात है या जब भी बारिशें वगैरह हैं तब भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं। छठी बात ये है कि जो हमने चूहे वगैरह हैं उनसे बचने के लिए हमने चूहे की आमद-ओ-रफ्त के रास्ते पे भी कुछ गोलियां रख देंगी ताकि चूहे उनको खा के मर जाएंगे, इस तरीके से हमारी जिनास को नुकसान नहीं पहुंचा सकें। इसके अलावा जो हमारे घर में बरोलों वगैरह में गंदम रखी हुई है उसमें भी हमने ये करना है कि जब हम अपनी सारी गंदम जो अपने टीन में बरोले में डाल लेंगे तो उसके बंद करने से कबल उसके ऊपर हमने कपड़े के थैले में और गोलियां कुछ रख देनी है। तो वो गोलियां फिर हमने तकरीबन गोलियां रखने के बाद 22 दिन तक 20 दिन तक उस रोलों को खोलना नहीं है ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम करें और वहाँ पे हमारे कोई कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह उस गंदम का नुकसान नहीं करें।